क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम देखिएगा कि क्या होने वाला है। लेटस रेक्टम क्या है, वही सेम डेफिनेशन आएगी अपने पास। एक जनरल जो अपने पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिएगा ये, और यहाँ से देखिएगा कि अपने पास वही एक्सिस में इसको डिवाइड कर दो। जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। भाई ऐसे फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं, फॉर्मूले क्रिएट होना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूले भूल जाओगे तो उनको प्रूव करना आना चाहिए आपको। तो यहाँ से ये है, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि एक तो पॉइंट ये आपका फोकी पॉइंट है, एक ये है, और यहाँ पे सी कोमा ये जीरो वाला पॉइंट है, और यहाँ पे सी माइनस जीरो वाला। हम कौन सी डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाला अपने पास पैराबोला है, एक्स इक्वल ये सॉरी ये इलिप्स है ये यहाँ पे, और यहाँ का जो मेजर एक्सिस कौन सा है, ये ए क्या है, इसका ए है वो बड़ा है यहाँ पे, तो ए ग्रेटर देन है बी से। ये वाली बात आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन में आपको पता चलेगा भाई क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, तो अपनी बातें हैं। देखिएगा अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे इसके वर्टेक्स कौन से होंगे, इसके होंगे ए कोमा जीरो, और यहाँ पे इसके वर्टेक्स ये ए कोमा जीरो, और माइनर्स के देखिएगा कि एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वो आएंगे जीरो कोमा माइनस बी और जीरो कोमा प्लस बी, यहाँ तक ये आने वाले। काम तो लेटस रेक्टम था। हमने जैसे पैराबोला में लेटस रेक्टम क्या पढ़ा था, लेटस रेक्टम वो पढ़ा था जो अपनी जो एक्सिस होती है उसके तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और वो किससे गुजर रहा हो, उसके फोकस से गुजर रहा हो, और जो एंड पॉइंट्स हैं यानी उस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो किसके ऊपर लाइज होने चाहिए, वो होने चाहिए अपने वहाँ पे पैराबोला था, अब यहाँ पे इलिप्स आ जाएगा। वही बात है कि लेटस रेक्टम क्या बोलेंगे, उसकी लेंथ, रेक्टस रेक्टम यही बात है, बस उसकी लेंथ के बारे में हमें डिस्कशन करना है, वो वाली बात। तो यहाँ से देखिएगा कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास दो आएंगी, दो लेटस रेक्टम्स के बारे में हमें डिस्कशन करना होगा भाई। एक ये भी तो अपने पास फोकस है भाई, वहाँ पे एक सिंगल फोकस था, और ये, और यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला, आगे बात समझ में यहाँ तक। तो माइनस का सी कोमा जीरो है ये वाला सी, और ये अपने पास देखिएगा कि सेंटर है ये, यहाँ से ये अपने पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। तो यहाँ तक का डिस्कशन हम कर रहे हैं लेक्टस रेक्टम के बारे में, देखिएगा क्या आता है। तो यहाँ तक क्लियर है अपना, तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिएगा कि यहाँ से हमें क्या चाहिए कि इस लाइन का क्या चाहिए, लेंथ चाहिए हमें, तो वही अपना क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा। अब यहाँ से यदि आप इस पॉइंट तक पहुँचोगे तो ये वाला तो अपने पास सी है, और आप क्या करो, इस वाली लेंथ को क्या मान लो, ये जो है इसको आप क्या ले लो, एल ले लो। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स तो आया सी और ये आएगा एल। और थोड़ा सा इसको नेमिंग कर दो, यहाँ पे नेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पॉइंट आएगा वो अपने पास देखिएगा कि ये F1 है, और ये क्या है अपने पास, ये अपने पास F2 है, ये माइनस का C है। यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको। और यहाँ से L आया, ये जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे P पॉइंट कोई लेंगे जो कि C होगा, और वो होगा L। यहाँ तक की बात क्लियर। अपने को चाहिए ये वाली डिस्टेंस, क्लियर है यहाँ तक। अब अपने को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये देखिएगा कि ये पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, ये देख लीजिए। ये इस पैराबोला इस इलिप्स पे है या नहीं है, इस पे है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, तो यहाँ तक है। तो पेस्टली तो हम देखते हैं कि लेटस रेक्टम होता है क्या है। लेटस रेक्टम एक लाइन होगी, एक लाइन का सेगमेंट होगा जो कि इलिप्स के क्या होंगी, फोकस से क्या होंगी कि वो वहाँ से तो पास होगी, और जो मेजर एक्सिस होगा उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बात क्लियर है। तो देखिएगा डेफिनेशन कि यहाँ से देखिएगा कि लेक्टस रेक्टम ऑफ ellipse इज ए लाइन सेगमेंट। क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी भाई, एक लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट
विच, जो कि कहाँ से होगी, जो कि क्या होगी, पासेज करती, कहाँ से पास करती है, पासेज थ्रू दी फोकी पॉइंट्स एंड, यहां से, और जो परपेंडिकुलर है एंड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी मेजर एक्सिस, जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और यहां से लिखिएगा whose end points lie on the ellipse, जो कि किसके ऊपर, इलिप्स के ऊपर क्या करती है, लाइज करती है। ये अपने पास पॉइंट आया। अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन, लेक्टस रेक्टम का क्या है, ये तो अपने पास बेसिकली डेफिनेशन आ गई। यहाँ पे एल निकालना है, जो कि एल होती है इसकी। तो देखिएगा एल, टोटल एल हमें फाइंड आउट करनी है। सॉरी, यहाँ पे जो टोटल एल आएगी ना, ये पहले तो हम इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल होती है ये लेटस रेक्टम, समझ में आएगी बात। तो देखिएगा कि हमारे पास, देखिएगा क्या है कि हमने क्या किया कि वी हैव, अपने पास क्या है, वी हैव ए पॉइंट, यहां से क्या करेंगे, लेट एल इज लेंथ ऑफ, एल को क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एल आर मानेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप एल आर लिख दीजिएगा, बार बार नाम नहीं लिखना पड़े। तो लेंथ हमने एल आर किया है कि अब फिर हमने क्या किया कि वी हैव ए पॉइंट ऑन सर्किल, ऑन इलिप्स, सॉरी, तो इलिप्स के ऊपर अपने पास पॉइंट होगा P, क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक तो होगा C और L। यहाँ तक आ गई बात समझ में आपको। तो यहाँ से आई, तो आप क्या करोगे कि आपके सामने ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, C, L क्या करेंगे, इज सेटिस्फाइड द इलिप्स इक्वेशन। ये जो अपने पास इलिप्स इक्वेशन है ना, सेटिस्फाइड द इलिप्स इक्वेशन, यहां से इलिप्स इक्वेशन को बाहर को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे, हाँ ठीक, और यहाँ से आएगा अपना बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आया। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे में देखिएगा अपने पास क्या है, ऊपर तो आया अपने पास, एक तो आया सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का क्या आएगा एल स्क्वायर अपॉन में बी इक्वल टू क्या आएगा 1। यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, वो क्या कि वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि एल स्क्वायर अपॉन में बी इक्वल टू 1 माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में ए। और हम ये क्या जानते हैं कि सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता है। तो इस स्टैंडर्ड जो ये था, इसमें इसके इक्वल होता है ये हमने प्रूफ कर लिया है ना। तो यहाँ से देखिएगा कि जो कि क्या है, रिलेशन है किसमें, सेमी मेजर, माइनर में, सेमी माइनर में, और डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ फोकी का जो डिस्टेंस होगा किससे, सेंटर से, उससे, तो उनके बीच का ये रिलेशन है। तो यहाँ से देखिएगा कि एल अपॉन में बी स्क्वायर, आप सी को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सी को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन, ये आएगा क्या, ए स्क्वायर। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर।
आप इसको सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर यहाँ तक। और इसको देखिएगा कि आप बी से क्या करा दो मल्टीप्लाई ये, तो यहाँ से देखिएगा कि ये क्या आएगा कि बी टू दी पावर 4 और ये अब अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा एल और यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए आएगा यहाँ से। और ये अपने पास क्या है लेंथ है तो पॉजिटिव ही लेंगे ना यहाँ पे, तो लेंथ आएगी, एक बार रुकिए, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये और यहाँ से क्या आएगा स्क्वायर और ये क्या आएगा अंडर रूट आएगा तो प्लस माइनस आएगा, बट ये लेंथ है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से देखिएगा L इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, नीचे आया। यहाँ पे आ गई बात समझ में आपको। तो जैसे आपने यहाँ पे ये किया है तो आपको ये पता नहीं है क्या ये जो जितना L है वो L उतना ही नीचे है, क्योंकि पूरी लेंथ चाहिए ना हमें तो लेटस रेक्टम की, तो यहाँ पे ये चाहिए तो ये पूरा चाहिए। और ये कौन सा था इसका L है और ये L को हम क्या बोल सकते हैं ये L है और ये टोटल क्या होगी सिमेट्री की वजह से 2L हो जाएगी। तो बाई सिमेट्री से हम बोलेंगे तो यहाँ से क्या होगी बाई सिमेट्री ऑफ इलिप्स, इलिप्स से क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। तो 2L बराबर क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर इक्वल टू L और ये क्या होगी लेटस रेक्टम L बराबर क्या होगी LR बराबर ये आएगी 2 और ये A, और इसको आप कैपिटल A से डिनोट कर दीजिए याद रखने के लिए, और कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। ये LR का क्या आ गया आपका डेरिवेशन आ गया यहाँ पे।